गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप? आई हो बहुत अच्छे होंगे। आज हमारी क्लास में जानना है इंटरनेट प्रोटोकॉल के बारे में। हमने पहले क्लास में कर चुके हैं, आज हम जानेंगे इंटरनेट प्रोटोकॉल क्या होते हैं। यानी आपका स्पेशल इंटरनेट प्रोटोकॉल बस नहीं जानना, हम ये भी जानना है कि हमारे इंटरनेट के साथ कौन कौन से प्रोटोकॉल कार्य करते हैं। ठीक, स्पेशली इंटरनेट प्रोटोकॉल के बात पे चर्चा नहीं करेंगे और भी चीज़ों के बारे में चर्चा करनी, जिसमें आपका देख पा रहे होंगे आपका SSL हो गया, आपका FTP हो गया यानी फायर टेक्स्ट प्रोटोकॉल, आपका ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल हो गया, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल हो गया, आपका हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल हो गया। तो ये चीज़ों के बारे में हम सभी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो इनकी क्लास को हम अपनी शुरू करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। तो हमारे देखो पहले आता है प्रोटोकॉल। एक्चुअली हमें ये समझना जरूरी है, पहले जो क्लास में प्रोटोकॉल की हम बात कर चुके थे, FTP और IP पढ़ लिए थे। लेकिन आपको फिर भी थोड़ी से वहाँ पे हमने TCP IP पढ़ लिया था, इसको थोड़ी सा पढ़ना जरूरी है क्योंकि हम पूरा शुरुआत करें तो हम प्रोटोकॉल के बारे में जान लेते हैं कि एक्चुअली प्रोटोकॉल होता क्या है। तो आपको बताया गया है कि आपका प्रोटोकॉल जो होता है आपका, इसको कि एक प्रोटोकॉल आप लोग अपने रियल लाइफ में यूज करते होंगे या फिर कोई ऑफिसर या फिर पुलिस विभाग में यूज किया जाता है कि यह प्रोटोकॉल लागू हुआ है। तो प्रोटोकॉल का मतलब क्या होता है? एक नियम होते हैं, नियमों का क्या होता है? समूह होता है। प्रोटोकॉल क्या होता है? रूल्स का ग्रुप होता है। ठीक, तो नियमों के से एक व्यवस्थित नियमों के समूह को, एक व्यवस्थित नियमों के समूह को, नियमों के समूह को प्रोटोकॉल कहा जाता है। ठीक, क्या कहते हैं? प्रोटोकॉल कहा जाता है। ये आप यूज करते होंगे, बहुत नॉर्मल बातें हैं। आपसे ये नहीं पूछे प्रोटोकॉल का, प्रोटोकॉल पूछता भी है तो आप बता पाएंगे कि प्रोटोकॉल एक्चुअली में होता क्या है। ये एक नियमों का समूह होता है। क्या होता है आपका? नियमों का समूह होता है जिसमें आपके बहुत सारे प्रोटोकॉल आते हैं। जैसे आपका यहीं पे आपके आ गए, यदि आप बात करें तो आपका TCP IP आता है। क्या आता है आपका? TCP IP आता है। ये दोनों एक जैसे होते हैं लेकिन को हम अलग अलग पढ़ते हैं, जिसको ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल कहा जाता है और IP कहा जाता है। ठीक, फिर आपका FTP आता है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल आ जाता है। फिर आपका FTP के बाद HTTP आ जाता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल आ जाता है। जो अपने किसी एक विशेष काम के लिए नहीं हुई लेकिन सभी एक दूसरे से क्या होते हैं? रिलेट होते हैं, कनेक्ट होते हैं। आप देखते होंगे कि हमारे शरीर में सभी नसों का काम अलग अलग होता है, पर क्या होता है? सभी कनेक्ट होती हैं। ठीक है, तो, आप यदि कोई ब्लड ले जा रहे हैं, कोई ला रहे हैं, लेकिन कनेक्ट आपस में होती हैं। ऐसे ही आपका क्या होता है? कंप्यूटर नेटवर्क सभी एक जैसे, सभी एक दूसरे कनेक्ट होते हैं, बस उनका कार्य करना अलग अलग होता है। कहीं कोई कार्य करता है, जैसे मैसेज भेजने में आपका SMT यूज होता है, आपको बस अलग अलग जगह अलग आपके यूज होते हैं। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं कि हमारे प्रोटोकॉल में अगला कौन सा आपका आ रहा है। देखो, जैसे हम फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हम बात करते हैं फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल की। तो इसको आपको सुनने से ही समझ में आ रहा होगा कि फाइल का ट्रांसफर हो रहा है। क्या हो रहा है आपका? फाइल का ट्रांसमिशन हो रहा है। तो आपका यह प्रोटोकॉल बहुत सीक्वेंस से होता है कि आपका इसका यूज क्या होता है कि आप उपयोगकर्ता की जो होती है फाइलों को भेजने काम करता है। क्या करता है? फाइलों को आप भेजते हो। जैसे आप यूजर हो गए और इंटरनेट में कोई फाइल आप डाउनलोड कर रहे हो, तो आप डाउनलोड करना, तो आपका क्या हो गया? ये फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल यूज हो रहा है। आप क्या फिर अपनी कोई फाइल वेबसाइट पे अपलोड कर रहे हो, तो क्या हो जाता है आपका? ये आपका फाइल अपलोडिंग और फाइल डाउनलोडिंग का काम किसमें होता है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल में होता है। मतलब एक यूजर के द्वारा बिना उसको दूर बैठे किसी यूजर के पास फाइल का ट्रांसमिशन कर देना फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का उपयोग से संभव हो पाता है। तो आप इसमें समझेंगे इस प्रोटोकॉल, इस प्रोटोकॉल के द्वारा यूजर व यूजर यूजर फाइल को फाइल को अपलोड या डाउनलोड या डाउनलोड करने का कार्य, डाउनलोड करने का कार्य करता है। और ये ज़्यादातर किसमें होता है? आपका वेबसाइट में होता है। किसमें होता है आपका? वेबसाइट में होता है। ठीक, वेबसाइट में आपका ज़्यादातर ये वर्क होता है। आप देखते होंगे कि आपको कोई यदि फाइल या फिर आप अभी टेलीग्राम में जैसे फाइल डाउनलोड करते हो तो आपको डाउनलोड करना क्या हो जाता है? FTP यूज होता है, फाइल ट्रांसफर, मतलब आपके पास फाइल ट्रांसफर होकर आई है। जैसे हमने आपको टेलीग्राम कोई फाइल भेजी तो आपको उसको क्या हो? फाइल ट्रांसफर यूज हुआ, हमने फाइल भेजी, हमने अपलोड, हम उसमें अपलोडर हो गए, आप डाउनलोडर हो गए। ठीक, इस प्रकार आपका हो जाता है। ठीक, आगे बात करते हैं इसमें अगला आपका क्या आ रहा है, अगले प्रोटोकॉल देख लेते हैं।
देखो प्रोटोकॉल सभी बहुत अहम है, इसमें आ जाता है इंटरनेट प्रोटोकॉल, जिसको हम शॉर्ट में क्या कहते हैं, इसको हम शॉर्ट में कहते हैं आईपी। इसका नाम आपने सुना होगा। इसको हम शॉर्ट में क्या कहते हैं, इसको हम शॉर्ट में क्या कहा जाता है, आपका आईपी कहा जाता है, राइट। इसको शॉर्ट में आईपी कहते हैं, जिसमें आपका एक आपने मोबाइल में आपका आईपी एड्रेस होता है, नाम इसका सुना होगा आईपी एड्रेस का आपने। आईपी एड्रेस होता है, तो इंटरनेट प्रोटोकॉल ही उनको क्या करता है, एक एड्रेस स्थापित करता है, उनको एक पता देता है कि आप इस फाइल को वहां तक पहुंचा सको। एक प्रकार से कहा जाए तो ये क्या करता है, यह प्रोटोकॉल यह यह प्रोटोकॉल ट्रांसमिशन में यह प्रोटोकॉल ये ट्रांसमिशन नहीं होगा आपका, यह प्रोटोकॉल ट्रांसमिशन में रास्ता प्रदान करता है। क्या करता है, रास्ता प्रदान करता है, ठीक, रास्ता प्रदान करता है। अब जैसे क्या होता है, रास्ता कैसे प्रदान करता है, ये रास्ता इसको एक प्रकार से पता प्रदान करता है, कहो पता प्रदान करता है, रास्ता यहाँ पर सीखने पता प्रदान करता है, ठीक, पता प्रदान करता है। पता का मतलब क्या होगा, एक एड्रेस प्रदान करता है। अब इसको आप कोई फाइल कहीं भेजनी है, आपके मोबाइल में आपने इंटरनेट कनेक्शन करना, तो उसका एक पता होता है, जिसे आप अपने आईपी एड्रेस के नाम से जानते हैं, जो आपका कैसे होता है, कुछ इस प्रकार का हो सकता है, जैसे आपको यहाँ पे दिखाया गया है। ये आपका एक आईपी एड्रेस है 192.16.00.12, यानी दशमलव का डेसिमल के द्वारा इसमें आईपी एड्रेस है, जो आप यहाँ से इसके द्वारा भेजा जा रहा है, और कहाँ तक जा रहा है, टू लिखा है आपका, यहाँ से फ्रॉम से टू में जा रहा है, जिसका आईपी एड्रेस अलग है। तो मतलब एक एड्रेस से दूसरे एड्रेस में कोई फाइल ट्रांसफर करने के लिए क्या एक रूट प्रदान करता है, क्या प्रदान करता है, रूट प्रदान करता है, राइट, रास्ता प्रदान करता है, नहीं आपका एक पता प्रदान करता है, जिसके थ्रू आप डाटा जाता है। तो आपको जैसे आपको यहाँ से ये आपका क्या हो गया, सेंडर पैकेट हो गया, मतलब पैकेट में डाटा भेजता है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल देखेंगे, उसमें देखेंगे। तो आप इसमें क्या होता है कि सेंडर हो गया, सेंडर डाटा भेजा अपने पते से, और दूसरे पते में जा रहा था, आपके इस प्रकार डाटा जा रहा है, और यहाँ पे क्या हो गया, रिसीवर हो गया, रिसीवर पर अगर उसके पास आईपी एड्रेस उसने कनेक्ट हुआ, उसके पास यहाँ से डाटा है, यहाँ पे इसके पास फाइल पहुंच गई, सेव हो गई, ठीक, ये आपका होता है। और इसमें आपको ये याद रखना है कि इंटरनेट जो प्रोटोकॉल होता है ये आपका दो प्रकार का होता है। आईपी जो होता है आपका इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, जिसको हम आईपी एड्रेस के नाम से जानते हैं, ठीक है। आईपी एड्रेस जो होता है आपका, ये मुख्यतः टू टाइप्स का होता है। किसमें होता है आपका, मुख्यतः दो होते हैं। नंबर एक होता है आपका IPv4, और दूसरा क्या होता है आपका IPv6, ठीक। क्या होता है आपका IPv4 होता है, IPv6 होता है, यानी इसका मतलब क्या होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 है। और इसमें ज्यादा यूज होता है आपका ये वाला, ठीक। तो ये दोनों में थोड़ी अंतर, तो हमने पहले काफी डिस्क्राइब कर चुके हैं, बस आपको ये जानना है कि आपसे पूछेंगे कौन सा इंटरनेट प्रोटोकॉल है, कौन सा नहीं है। ये आपका 32 बिट पे काम करता है, तो आपका जैसे 32 बिट पे यदि काम करता है, तो आपका किस में काम करता है, ये आपका 128 बिट पे काम करता है, मतलब थोड़ी ज्यादा एडवांस होता है, ठीक, इतना समझना है। यदि आप इसमें बात करें तो इसमें क्या होता है कि आईपी यदि इंटर प्रोटोकॉल 4 में देखें, तो आपके इसमें जो डिवाइड होता है डेसिमल पॉइंट से डिवाइड होता है, यानी डेसिमल डेसिमल नंबर से आपका इसका एड्रेस बना होता है, ठीक। इसका एड्रेस जो बना होता है, इसका एड्रेस बना होता है हेक्साडेसिमल, ठीक। आपको इसका जो नंबर हेक्साडेसिमल के प्रकार से देखो तो आपका हेक्साडेसिमल से बना होता है। अब इसका जो एड्रेस होता है उसमें अल्फाबेट्स भी होते हैं, ठीक, तो याद रहे आपको, अल्फाबेट आपके होते हैं, ऐसे ही एफ तक क्या अल्फाबेट भी होते हैं, और आपका यहाँ पे डिजिट भी होते हैं, जीरो से लेकर 9 तक के। इसमें सिर्फ आपके आईपी एड्रेस 4 में जीरो से लेकर 9 तक की सिर्फ संख्याएं होती है, ठीक। आगे बात करते हैं इसमें आपका अगला प्रोटोकॉल कौन सा, इंटर प्रोटोकॉल आपका देखो क्या ना, ये हर जगह काम करता है, क्योंकि आपका एक क्या करता है, एड्रेस प्रदान करता है कि आपको यहाँ से एक पता दे देता है कि आपको यहाँ से यहाँ तक फाइल ट्रांसफर करनी है, इसलिए ये आपको काफी जगह काम करता है, ठीक। आगे बात करते हैं आपका ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, जिसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है कनेक्शन कनेक्शन क्या कहा जाता है, कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल, ठीक। कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल इसको कहा जाता है, क्योंकि क्या होता है इस ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल में एक छोटे छोटे टुकड़ों में डाटा ट्रांसमिट होता है। जैसे आपका क्या होता है कि फाइल आपने देखे होंगे, यहाँ पे भी दिखाएं आपको, यदि देखा आप यहाँ पे, जैसे आप ये देख पा रहे हो, ये इमेज आप देखिए, ये इमेज आप देख पा रहे हो, इसमें डाटा क्या है, एक फाइल आपकी हो गई, बड़ी सी कोई फाइल मान लो, ये फोल्डर हो गया, ठीक। अब इसमें टुकड़ों के रूप में डाटा जा रहा है, आपको टुकड़ों के रूप में जा रहा है, ट्रांसमिट हो रहा है, ठीक। ये आपका डाटा टुकड़ों के रूप में जा रहा है, पैकेट के रूप में जा रहा है, यहाँ पे आपको एक पूरी फाइल का निर्माण कर रहा है, ठीक। तो ये आप इसे
तो होता है ना कि किसी चीज से आपका बूंद बूंद जल गिराओ और उसमें पूरा जल जा रहा हो, तो बूंद बूंद जल जाके इकट्ठा हो जाए, तो वही आपका छोटे छोटे टुकड़ों में जाके इकट्ठा हो जाए। ठीक, तो इसमें भी हम देख रहे हैं आपका यहाँ पे ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। तो इसमें क्या होता है, इसमें याद रहे आपको, इस प्रकार के प्रोटोकॉल में, या फिर आपको यह प्रोटोकॉल, यह प्रोटोकॉल यह प्रोटोकॉल आपका जो टीसीपी प्रोटोकॉल होता है, यह प्रोटोकॉल फाइल स्थानांतरण में, फाइल ट्रांसफर, फाइल स्थानांतरण में फाइल को छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में स्थानांतरित करता है। ठीक, स्थानांतरित करता है। ठीक, आपके छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में करता है। जैसे आप कोई बड़ी, आपने ये भी देखा होगा कि आप मान लो कोई यूट्यूब से वीडियो डाउनलोड कर रहे हो, या फिर आपके पास कोई फाइल है तो उसको डाउनलोड करो, कितना धीरे धीरे आपकी लोडिंग होती है। जैसे आपका इस प्रकार लोडिंग होती है, जैसे आपका ये हो गया, आपके मान लो पूरे एक फाइल का लेआउट हो गया। ठीक, ऐसे आपका एक फाइल का लेआउट हो गया जब का ऐसे है, और आप कोई फाइल डाउनलोड करो तो 100 MB की, ठीक, 100 MB की आप एक फाइल डाउनलोड करो, तो आप कैसे डाउनलोड होगी, तो आप देखेंगे इसमें आपकी जो फाइल डाउनलोड होगी कुछ इस प्रकार से डाउनलोड होगी। ठीक, आपको इधर से ऐसे आपको डाउनलोड हो रही है, ऐसे जा रही है, धीरे धीरे जाएगी, धीरे धीरे ऐसे आपको डाउनलोड हो जाएगी, ऐसे डाउनलोड होती है। ठीक, धीरे धीरे डाउनलोड होती है, जैसे आप कंप्लीट हो जाता है थोड़ी देर बाद बफरिंग के बाद वो पूरी डाउनलोड हो जाती है। ऐसा तो नहीं होता ना कि आपको कोई फाइल की आपने, और फाइल आपकी क्या होती है, इस प्रकार की फाइल है, कोई आपको फाइल डाउनलोड करनी है तो आप इसको तुरंत कर सकते हैं। ऐसा तो नहीं होता कि आपने ऐसे किया यूँ आपको डाउनलोड होगी, कुछ जैसे फाइल यदि कम हुई तो डाउनलोड नहीं, इकट्ठा नहीं कि आपने क्लिक किया डाउनलोड हो गई, इस तरह का बफरिंग ना हो, ऐसे आपका होता है। ठीक, तो आपको ये चीजें समझनी है कि जो भी डाटा आपका होता है छोटे टुकड़ों के रूप में आपका फाइल को, आपको इकट्ठा कर छोटे टुकड़ों में फाइल को ट्रांसफर करने का काम करता है, जो होता है आपका ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल के नाम से जाना जाता है। और इसमें यदि आप बात करें तो इसको क्या कहा जाता है, कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल भी कहते हैं। और ये छोटे टुकड़े जो होते हैं, इसमें एक शब्द आता है पैकेट, ये जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं ना, छोटे छोटे टुकड़े, फाइल ट्रांसफर में छोटे छोटे टुकड़ों पर फाइल का, फाइल ट्रांसफर छोटे छोटे टुकड़ों पर छोटे छोटे टुकड़ों को पैकेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पैकेट, पैकेट पैकेट्स कहा जाता है। ठीक, पैकेट्स कहा जाता है। आपके ये छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, जो फाइल ट्रांसफर, जो छोटे छोटे टुकड़े की हम बात की ना, यहाँ पे हमने बात की अभी छोटे छोटे टुकड़ों की बात की गई, तो ये छोटे छोटे टुकड़े होते हैं ना, ये छोटे छोटे टुकड़े आपको क्या कहलाते हैं, पैकेट कहलाते हैं। इस प्रकार से क्या होगा, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल में जो फाइल ट्रांसफर होता है पैकेट्स के रूप में होता है। तो आपको ये क्लियर हो गया, यही आपको इसमें समझना था, और कोई विशेष आपको इसमें नहीं है। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगला प्रोटोकॉल कौन सा है, FTP, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक, आपको दोबारा आगे आप एक फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल नहीं पढ़ लिया, सेम आपका, देखिए आपका सेम है। अब ये आप यहाँ पे देखा फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल आपका होता है, तो वही आपका यहाँ पे भी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। ठीक, अब इसको मैं बात कर चुके हैं कि आपको फाइल अपलोड, इसमें क्या दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण है, बस दो शब्द आपको याद रखना है, अपलोड, अपलोड और डाउनलोड। ठीक, ये दो चीजें बहुत जरूरी है, अपलोड और डाउनलोड ही आप इसमें क्या करेंगे, काम करते हैं पूरा। आप यूजर इसको यूजर जो होता है, तो आप एक डाउनलोड का अपलोड करता है, दूसरा इसको डाउनलोड करता है, बस इतना चीज इसमें इंपॉर्टेंट होती है। ठीक, आगे बात आता है कि SMTP यानी सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो ये आपको इसमें शब्द से समझ में आ रहा है, इसमें आपको क्या आ रहा है, मेल आ रहा है, तो आपको मेल शब्द समझ में आ रहा होगा किस किस में यूज होता होगा। तो आपको यह प्रोटोकॉल जो आपको यूज होता है, यह प्रोटोकॉल, यह प्रोटोकॉल ईमेल सेवा में प्रयोग होता है, प्रयोग होता है, स्पेशली आपका ईमेल सेवा में प्रयोग होता है। ठीक, जिसको क्या कहते हैं, SMTP कहा जाता है, जिसका फुल फॉर्म होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो आपको यहाँ समझ में आ गया कि यह प्रोटोकॉल जो होता है किसमें यूज होता है, यह प्रोटोकॉल आपका सिर्फ यूज होता है आपका किसमें, यूज होता है आपका सिर्फ
मेल में यूज होता है। तो आपको याद रहे कि सिर्फ यूज होता है आपका, सिर्फ मेल में यूज होता है, आपको याद रहना, ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं हम पीपीटी, मतलब इसको क्या कहते हैं पीपीटी, आपका 3 P आ रहे होंगे यहाँ पे। तो इसका मतलब क्या हो गया, पॉइंट, आपका लिखा हुआ है पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल, ठीक, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। तो आपका क्या होता है कि इसमें आपका जो डाटा होता है ना, एक स्टेप बाय स्टेप पॉइंट टू पॉइंट आपका ट्रांसमिट होता है। जैसे कैसे आपका, आपने वायरलेस कनेक्शन स्थापित कर लिया, ठीक, तो वायरलेस कनेक्शन स्थापित करने के बाद आपके जैसे घर में टीवी लगी हुई है, तो टीवी लगने के बाद वायरलेस कनेक्शन स्थापित हो जाता है, जिसमें आपका तरंगों के रूप में जो डाटा ट्रांसमिट होता है, तो उसको कहते हैं पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। उसमें यूज होता है, किसमें होता है, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल होता है कि आपको यदि टीवी में चल रहा है, कोई सीरियल चल रहा है, तो स्टेप बाय स्टेप आता रहे आपके पास, ठीक। ये आपका क्या होता है, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल आपका होता है, यही प्रोटोकॉल की श्रेणी में आता है, ठीक। आपका आता है SFTP, सिक्योर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो ये आपका जो फाइल, इसको आपका एफटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है कि आपका एफटीपी मतलब क्या, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो इसको क्या, सुरक्षित तरीके से फाइल को ट्रांसफर करने के लिए यूज होने वाला प्रोटोकॉल आपका ये होता है, जिसका विशेष अहम चीज यह है कि इसमें आपका जो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है, जिसमें आपका डाटा अपलोडिंग डाउनलोडिंग काम होता है, उसमें सुरक्षित तरीके से काम करे, किसी भी चीज का यूजर और रिसीवर को, यूजर को नुकसान ना हो, इसके लिए आपका इसका यूज किया जाता है, ठीक। अगला हो जाता है आपका हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसमें आपका एक शब्द आता होगा हाइपर, और तो आपका ये हाइपर को बहुत अच्छे समझना है, ठीक। तो हाइपर मीडिया आपका, देखो यहाँ पे बहुत सारे शब्द बन जाएंगे, ये आपका हाइपर हो गया, हाइपर टेक्स्ट, ठीक, हाइपर टेक्स्ट, हाइपर मीडिया, तो ये दो शब्द आपको कहीं कहीं सुनने को मिलते होंगे। तो हाइपर का मतलब क्या होता है, ये आपको ये समझ में आ गया तो आपको इसको और भी ज्यादा विशेष समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाइपर का मतलब होता है कि जो किसी और चीज से संदर्भित हो, किसी और चीज से जुड़ा हुआ हो, किसी और चीज से लिंक हो। तो हाइपर का मतलब क्या होता है, देखो हाइपर के लिए आप मतलब समझे तो हाइपर, हाइपर किसी और से कनेक्ट होना, कनेक्ट होना या लिंक होना, ठीक, लिंक होना, जिसको ये कह सकते हैं जुड़ा हुआ होना। आपको समझ में आया। हाइपर का मतलब क्या होता है, किसी और से कनेक्ट होना या लिंक होना। तो हाइपर टेक्स्ट मतलब किसी और से टेक्स्ट के रूप में कनेक्ट होना, किसी और से मीडिया, यानी मीडिया मतलब क्या आ जाएगा आपका, मीडिया में आ जाएगा वीडियो आ जाएगा, ठीक है, क्या जाएगा आपका, वीडियो आ जाएगा, ऑडियो आ जाएगा, इमेज आ जाएगी, इसको हम फोटो कहते हैं, ये सब चीज़ें आपका GIF आ जाएगी, ठीक, सब चीज़ आ जाती है स्पेशली तौर पर, ठीक। तो आपको याद रहे, तो हाइपर मीडिया में सब चीज़ें आ जाएंगी। तो हम इसमें आप हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये आपका यूज होता है स्पेशली किस में यूज होता है, वेबसाइट में। यह यूज किसमें होता है आपका, स्पेशली वेबसाइट में यूज होता है, किसमें होता है आपका, वेबसाइट में। वेबसाइट में यूज होने वाला आपका बहुत स्पेशली तौर पर यूज होता है, जिसमें क्या होता है, आपने जब भी किसी वेबसाइट का नाम देखो तो HTTP लिख के आता होगा, यदि आप देखें यहाँ पे, जैसे आप ये कुछ चीज हम यहाँ पे सर्च करते हैं, राइट, जैसे हम यहाँ पे कुछ और चीज सर्च करते हैं, यहाँ पे ऊपर आपका जो क्या है ना, ऊपर HTTP लिख के आता है, कोई जब फाइल आपकी कंप्लीट होती है तो ऊपर डाटा लिखा हुआ तो यहाँ पे क्या लिख के आता है, HTTP लिख के आता है। जब आप मोबाइल में देखेंगे तो आपको आसानी से इसमें दिख जाएगा। तो इसमें ये होता है आपका हाइपर टेक्स्ट, यानी क्योंकि उसमें हाइपर लिंक का नाम सुना होगा आपका, तो वेबसाइट में हाइपर लिंक होते हैं, तो इसमें हाइपर लिंक के द्वारा किसी और चीज को कनेक्ट कर दिया जाता है। हाइपर मतलब होता है कनेक्ट करना या जुड़ा हुआ होना। तो उसमें टेक्स्ट के रूप में जुड़ा हो सकता है, यानी आप किसी अक्षर या फिर कोई शब्द पर क्लिक करोगे तो कहीं और पहुंचा देगा आपका, या फिर किसी आप इमेज पर क्लिक करोगे तो कहीं और पहुंचा देगा, किसी वीडियो पर क्लिक करोगे तो कहीं और पहुंचा देगा। तो ये सब क्या होता है आपका हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल में होता है, और जिसका यूज क्या होता है, किसी और के साथ कनेक्ट होने के साथ, और इंटरनेट में यूज होने वाला होता है, जिससे आपको एक फाइल से दूसरे फाइल को पहुंचा देता है, एक डाटा से दूसरी डाटा में पहुंचा देता है, एक वेबसाइट से दूसरे वेबसाइट में पहुंचाने का काम करता है, ठीक। आगे बात करते हैं आपका, तो आगे आपका क्या है, POP3। तो ये आपका पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल है। तो आपका पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल आपको इसको समझ में आएगा, पोस्ट ऑफिस के लिए यूज होने वाला प्रोटोकॉल होता है। पर ये पोस्ट ऑफिस के मतलब ये नहीं कि आपको यहाँ पे पोस्ट ऑफिस में तो आपको ऑफलाइन होता ना, ठीक है, तो आपको ये भी आपका डाटा को ट्रांसमिट करने के लिए काम आता है, जिसका वर्जन आपका 3 हो जाता है, ठीक। आगे बात करते हैं HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। सेम आपका यहीं पे स्लाइडें डबल हो रही लगता है,
ठीक है, इसको छोड़ते हैं, टेलनेट पे आते हैं। टेलनेट का मतलब क्या होता है? टर्मिनल नेटवर्क प्रोटोकॉल। ठीक, टेलनेट का मतलब क्या होता है आपका? यह होता है टर्मिनल नेटवर्क प्रोटोकॉल हो जाता है, राइट। क्या हो जाता है आपका? टर्मिनल नेटवर्क प्रोटोकॉल हो जाता है। ठीक, और यह प्रोटोकॉल आपका स्पेशली तौर पर बहुत सारी चीज़ों में काम करता है जहाँ पे आपको ज़रूरत पड़ती है। जैसे आपने इंस्टाग्राम यूज़ करते होंगे या फिर फेसबुक यूज़ करते होंगे या फिर आप अदर कोई एप्लीकेशन यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे ईमेल यदि यूज़ करते हैं तो ईमेल में आप ईमेल सब लोग यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे जब आप अपना पासवर्ड डालते हैं, ईमेल डालते हैं, तो वहाँ पे कौन सा यूज़ होता है आपका? टर्मिनल यूज़ होता है, यानी एक टर्मिनल होता है, एक स्थान से आपका यहाँ से आपको यहाँ तक पहले पहुँचाते हैं, यानी आप पासवर्ड डालें यहाँ पे, आपको पहुँचा देगा आपको यहाँ पे, यानी आपके कनेक्शन स्थापित कर देता है अकाउंट के साथ। ठीक, इसको कहते हैं टर्मिनल नेट प्रोटोकॉल। तो आपसे पूछेगा टेलनेट का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आपको टर्मिनल नेटवर्क प्रोटोकॉल होता है, आपको याद रखना है। ठीक, प्रोटोकॉल से देखो उतना गहराई से नहीं पूछता, आपसे इनके फुल फॉर्म पूछ लेता, संबंधित पूछ लेता है, तो आपको इन चीजों को समझना है। ठीक, अगला आता है आईसीपीएम, यानी इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। तो जब आप कोई चैट करते हो, तो चैट वगैरह जो करते हो या फिर कोई सूचना किसी को भेजना होता है, तो उसमें यूज होने वाला प्रोटोकॉल कौन सा होता है? आईसीएमपी होता है, जिसको इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल कहते हैं। ठीक, आगे बात करते हैं आईएमएपी, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। तो जब कोई मैसेज आपके पास आता है, तो उस मैसेज पे आप जब इंटर करते हो, तो आपके पास जैसे इसने क्या किया, यहाँ से क्या कर देता है, ये यहाँ से आपके पास मैसेज इसने क्या कर दिया, मैसेज इसने यहाँ से भेज दिया, आपके पास मैसेज मैसेज पहुँच गया। जब आप इस मैसेज में क्या करोगे, जब इस मैसेज में इंटर कर जाओगे, यानी मैसेज में प्रवेश कर जाओगे, प्रवेश करना मतलब इंटर करने का काम क्या कहता है? एक्सेस करना आपको क्या कहलाता है? इंटरनेट आईएमएपी कहलाता है, यानी इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल के नाम से जानते हैं। ठीक, आगे बात करते हैं इसमें गोफर। गोफर क्या पहले यूज होता था, अब आपका विशेष तौर पर यूज नहीं होता है। पहले यूज होता था जो आपका ब्राउजिंग के काम आता था, किसके लिए आता था? ब्राउजिंग के लिए। ठीक है, ब्राउजिंग के लिए आता था, ब्राउजिंग मतलब सर्चिंग के लिए काम आता है। ठीक, आगे बात करते हैं इसमें वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो वॉइस के लिए जैसे आप वॉइस ओवर, यानी इसको क्या कहेंगे? वॉइस ओवर इंटरनेट। ठीक, इसको आप इसमें देखेंगे, इसमें आपका क्या आता है, इसको शॉर्ट में आपसे पूछ रहे तो VoIP, वो आपका VoIP। जब आप व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल करते हो या फिर आपके कंपनी में कहीं बैठे हो, अब एक जगह कोई कंपनी में आपका मैनेजर आपका भी सभी को कॉल करना चाहता है, तो इंटरनेट कनेक्शन से आप स्थापित हो, आपका सभी एक पीसी में बैठे हो, कंप्यूटर में बैठे हो, तो आपको वहाँ से यदि बुलाना होगा तो आप इसका प्रोटोकॉल वहाँ पे काम करता है, जब उसको सभी के एक साथ कॉल कर दिया जाता है, मैसेज भेज दिया जाता है। ठीक, या फिर आप देखे होंगे ग्रुप कॉलिंग जो होती है, वो सब आपके किसमें यूज होता है? आपका वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल में यूज होता है। ठीक, आगे आता है आपका यूजनेट। तो यूजनेट आपका यूजर के लिए उपयोग होने वाला प्रोटोकॉल होता है, इसका यूज तब किया जाता है जब ये कोई सुरक्षा व्यवस्था होनी हो। जो क्या होता है? सुरक्षा व्यवस्था के लिए किया जाता है। जैसे क्या होता है कि आपको कहीं और बैठा व्यक्ति किसी और कंप्यूटर को ऑपरेट करना होता है, तो इसको यूज करते हैं। आपने नाम सुना होगा एक एनीडेस्क का। एनीडेस्क क्या होता है कि जैसे आप यहाँ हम बैठे तो हम अपने कंप्यूटर से आपके कंप्यूटर को ऑपरेट कर सकते हैं। आपका एनीडेस्क एक नंबर होता है, उसके थ्रू जो आपका आईपी एड्रेस की तरह होता है, उसके थ्रू हम आपका कंप्यूटर ऑपरेट कर सकते हैं। तो वही ऑपरेट करने के लिए, ताकि सुरक्षा व्यवस्था बनी रहे, सुरक्षा को देखने के लिए, कोई जासूस करने के लिए इसका यूज किया जाता है। ठीक, और इसमें स्पेशली और ये भी होता है कि आप जैसे कोई आपके पास अकाउंट है, एक आपके पास अकाउंट है, अब उस अकाउंट को 2-3 लोग लागू करते हैं, मतलब लॉग इन करके काम कर सकते हैं, तो चीज़ें आपका आती हैं, यूजर में आती हैं। ठीक, ये आपके महत्वपूर्ण प्रोटोकॉल थे, जिसमें आपका एक आता है सिक्योर सेल। क्या आता है आपका? सिक्योर सेल आता है। ये आपकी सभी चीज़ें किस में यूज होती हैं? आपका एचटीटीपी के साथ यूज होता है, आपका एचटीटीपी के साथ आपका यूज होने वाला प्रोटोकॉल है, जो आपका बहुत अच्छे तरीके से काम करता है, जिसमें आपका कोई भी सेल में छोटे डाटा को जब भेजते हो तो उसको सिक्योरिटी रूप से भेजने का काम करता है। ठीक, अगले क्लास में हम जानेंगे इंटरनेट के बारे में, इंटरनेट के संबंधित जो भी हमारे ईमेल होता है, ईमेल ईमेल आईडी के बारे में समझेंगे, और हम जानेंगे कि डब्ल्यू वर्ल्ड वाइड वेब जिसका नाम होता है, और इससे संबंधित जैसे आपका होम पेज हो गया, और आपका पेज हो गया,
वेब पेज हो गए, ये सब चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे अगली क्लास में। ठीक है, मिलते हैं फिर नई क्लास में। ठीक, धन्यवाद।